छात्र छात्राओं, हम लोग अपने हिंदी बुक की दूसरा लेसन वर्ग 7 के छात्र छात्राओं को मैं बता रहा हूँ। दूसरी लेसन आपकी है हींग माला। ये हींग माला जो कहानी है, इसके लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 1904 ईस्वी में इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। साहित्य के प्रति इनकी रुचि बचपन से ही थी। खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह से उनका विवाह हुआ। उनकी कहानियाँ, रेखा चित्र और कविताएं हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर है। वर्ष 1948 में इनका निधन हो गया। 1948 में इनका देहांत हो गया। तो आइए अब इन्होंने जो लिखा है ये कहानी हींग माला, इसके बारे में हम लोग पढ़ें। एक हींग वाला आता है किसी मोहल्ले में हींग बेचने के लिए, तो वो आवाज़ देता हुआ आ रहा है, अम्मा हींग लेगा। कहता हुआ लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बांधी हुई पुतली को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मॉल सीढ़ी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बरामदे में एक 9-10 वर्ष के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जा। तो ये हींग वाला आया, ये मॉल सीढ़ी जिसे हम लोग अपने गांव घरों में भालसरी के पेड़ भी बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे उजले और भूरे कलर के ये दो रंग के मिश्रण से फूल होता है। इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी होती है और ये झड़ करके पेड़ के चारों बगल फैल से जाते हैं। उसी ये जो है मॉल सीढ़ी की पेड़ एक चबूतरा बना था, उस पर आकर के हींग वाला बैठ गया। तब तक उस घर से एक 9-10 वर्ष का बालक आगे बोला। थोड़ा बच्चा चंचल होता है, लेकिन पता नहीं उस बच्चे में क्या है, जो हींग वाले को देखते ही वो बोला, अभी कुछ नहीं लेना है, जा। पर खान भला क्यों जाने लगा। वो बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग लो अम्मा, हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खा, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही तो हींग ली थी। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग हम तुम्हारे हाथ की बोनी मांगता है, एक ही तोला ले लो, पढ़ लो जरूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत लो, देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। खान वो बच्चा तो बोला, जाओ जाओ, कुछ नहीं लेना है, चले जाओ। पर खान नहीं गया। वो सोचा कि हम तो अपने घर, अपने यहाँ जा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद आएंगे, तो जाते जाते जो उसके पास बची हुई हींग थी वो लोगों के बीच बेच करके जाना चाहता था। और ये सावित्री जो है रसोई घर में बैठे वो काम पे वो आकर के आई। उसने कहा, अरे हमने तो बहुत सारी हींग ले रखी है और लेके हम क्या करेंगे, 15 दिन ही तो हुई है, तुमसे ही लिए थे। वो फिर उसी तरह बोला, अम्मा ये हेरा हींग है, सबसे सुंदर हींग है। हींग कई तरह की होती है, लेकिन उन सबों में ये हेरा हींग जो है सो सबसे अच्छा है, इसे ले लो, हम तुम्हारे हाथ से बोहनी चाहता है। तुम जो बोहनी कर देती है अम्मा, तो मेरे जितना मैं
हींग बेचने निकला और लेकर के वो सारे के सारे बिक जाते हैं। इसीलिए अम्मा हम तुमसे बोनी चाहते हैं, थोड़ा सा ही लेकिन ले लो जरूर। और वो एक डिब्बा सावित्री के सामने दे दिया। सावित्री बोली, पर इतनी हींग लेकर क्या करूं, ढेर सारी तो रखी है खाने का, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाना है अम्मा, हम अपने घर को जा रहे हैं, कुछ भी ले लो, घर में पड़ी रहेगी, हाँ कुछ तो ले लो, मेरा बोनी कर दो। उसका ये था, हम देने के लिए आए हैं। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लो माँ, तुम कभी न लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। जब खान ने हींग तोल कर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान की ओर फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ भीतर चलो। तो ये हींग वाला जो है वो हींग की डब्बी बढ़ाया और उसे खोल करके देने लगा। छोटा बच्चा ने कहा कि मत लो माँ, ये जबरदस्ती तोले जा रहा, मत लो, इसकी बातें मत करो। और जब हींग वाला जबरदस्ती हींग की पुड़िया एक तोला बना करके, कागज की पुड़िया बना करके वो आगे बढ़ा दिया, वो छोटे से लड़के ने क्या किया, उसे उठाया और हींग वाले की तरफ फेंक दिया, ले जा, हमें नहीं लेना है। और अपनी माँ से कहता है, माँ भीतर चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न दे हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे हो? खान, 35 पैसे अम्मा। खान ने बोला, 35 पैसे अम्मा। खान ने उत्तर दिया, सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दिए। वो खान 5 तोला जो है वो हींग तोल करके दिया था। 1 तोले का जो है 7 पैसा, अभी जो पड़ता है 1 तोले का 7 पैसा, उस समय में जो दाम था, भाव था, अभी नहीं मिलने वाला है, अधिक महंगा हो गया है। तो 5 तोले का दाम 7 पैसे के हिसाब से 35 पैसे हुए। उसने खान को ले आकर के दे दिया। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों की माँ की यह बात अच्छी न लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही पैसे दे दी, हींग की कुछ जरूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 35 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। लड़की जिसकी उम्र 8 साल की थी बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसा ना मांगो, वे तुम्हें ना देंगी, उनका बेटा वही खान है। सावित्री को इन बच्चों की बातों से हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लगे हो, खाना तैयार है, खाओ। जब हींग वाले को सावित्री ने 35 पैसे दे दिए, वो जो छोटा बच्चा था कहा, हमें भी चाहिए 35 पैसे, तुमने खान को दिया, हमें भी चाहिए। उस पर उनकी लड़की ने कहा, तुम्हें अम्मा पैसा देगी नहीं देगी, उनका तो बेटा वो खान है, उसको दे दी, तुम्हें नहीं देगी। और इन बच्चों की बातें सुन करके सावित्री की हंसी कैसी कैसी बातें लोग कर रहे हैं, हंस भी रही थी। उसने कहा कि चलो खाना खाओ, तुम लोग बड़ी बड़ी बातें बनाने लगे, चलो आओ, चलो चलो खाना खा लो, खाना तैयार है। छोटा बोला, पहले पैसा दो, तुमने खान को दिए हैं। छोटा लड़के ने कहा कि तुमने खान को पैसा दिया, मुझे भी पैसे दो, तब मैं खाना खाऊंगा। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले में हींग दी है, तुम क्या दो? छोटा बोला, मिट्टी दे।
तो सावित्री ने कहा, तुम्हें जो मैं 35 पैसे दूंगा, खान ने तो 35 पैसे के बदले मुझे हींग दिया, तुम क्या दोगे? इस पे उस लड़के ने कहा कि तुम्हें मिट्टी दे उसके बदले। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा चलो पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तुलवाकर तीनों को 35 पैसे दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगाया गया, 1 रुपया में 100 पैसे, 35 पैसे रतन लेगा, 35 पैसे मुन्नी लेगी, छोटे के लिए तो 30 पैसे बचेंगे। छोटा बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं 30 पैसे नहीं लूँगा, दोनों में मारपीट हो चुकी है, यदि मुन्नी 30 पैसे स्वयं लेना स्वीकार न कर लेती तो सावित्री उन लोगों के बच्चों के बातों पर हंसते हुए बोली कि चलो पहले खाना खा लो, फिर मैं 1 का नोट का उसको मैं भजवाऊंगी, उसकी खुदरा कराऊंगी, तब उन तीनों में बांट दूंगी। जब वो लोग खाना खाने लगे तो उन लोगों ने आपस में हिसाब लगाया, 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, 35 पैसे रतन लेगा, 35 पैसे मुन्नी लेगी, 30 पैसे बचेंगे। छोटा बिगड़ गया, वो नहीं मैं 30 पैसे कभी नहीं लूँगा, मैं लूँगा तो 35 पैसे लूँगा। इस पर में रतन और छोटे दोनों भाई आपस में लड़ पड़े, लेकिन मुन्नी ने बीच में ही कह दिया कि 30 पैसे मैं ले लूँगी। इस पर में दोनों में झगड़ा नहीं हुई, बात रुक गई। तो छात्र छात्राओं, अब हम इस अध्याय को अगले क्लास में इसको पूरी करेंगे। आज हम इतना ही तक पढ़ेंगे, आप लोग भी इसके आगे पढ़ के रखेंगे तो आपको कहानी क्या बता रहा है हींग वाला वो समझ में आएगी। तो अब आज हम यहीं क्लास खत्म करते हैं, फिर अगले दिन इसको आगे करेंगे। धन्यवाद।